राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बड़ी राहत मिली है। पिछले 48 घंटे के दौरान राजधानी के अधिकतम तापमान में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव के साथ ही वायु गुणवत्ता में भी सुधार देखा जा रहा है, जिसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के पहले चरण के तहत लागू सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला ले लिया है। दिल्ली में 27 मई तक हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए थे। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था और ऐसे में लोगों को गर्मी से परेशानी हो रही थी। लेकिन चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिश की फुहारें हुई और लगातार अब तापमान में गिरावट देखी जा रही है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा था। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। हालांकि देखिए 29 मई तक मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 45 डिग्री से तापमान घटकर 36 तक पहुंच गया। आया नगर की बात कर लेते हैं, जहां पर 45 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच चुका था। वहां पर 36 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। पालम में 35, लोधी रोड में 35, सफदरजंग में 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। कई इलाकों पर जो तापमान है वहां पर करीब 8 से 9 डिग्री तक की गिरावट इन इलाकों में देखने को मिल रही है। अब IMD की तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है इस बदलाव की मुख्य वजह उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा पश्चिमी विक्षोभ है और इसके प्रभाव से दिल्ली NCR में तेज हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इन परिस्थितियों में लू की स्थिति को खत्म करने और तापमान को तेजी से नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई है। IMD के मुताबिक तापमान में इस तरह की गिरावट बुजुर्गों, बच्चों और खुले में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सुहावने मौसम की संभावना जताई। हालांकि देखिए, बारिश के बाद थोड़ी सी उमस लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अनुमान तो यह है कि अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम में आए बदलाव का सकारात्मक असर वायु गुणवत्ता पर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं और हल्की बारिश की वजह से प्रदूषण कणों का स्तर भी कम हुआ है, जिससे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता यानी कि AQI बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है। गुरुवार को जहां पर दिल्ली का औसतन AQI 207 दर्ज किया गया था, वहीं शुक्रवार को 123 तक पहुंच गया। ये स्तर मध्यम श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए लगातार स्थिति बेहतर करने की बात की जा रही है। इस बीच ये भी बता दें कि CAQM ने मौसम विभाग और भारतीय यानी कि IITM के पूर्व अनुमानों का अध्ययन करने के बाद पूरे NCR में GRP के यानी कि ग्रैप के पहले चरण के तहत लागू सभी जो उपाय हैं उन्हें खत्म कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए 19 मई को ग्रैप 1 लागू किया गया था और उसके बाद CAQM ने हालांकि तमाम जो राज्य हैं, दिल्ली सरकार की एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं। दिशा निर्देश भी दिए गए थे। आदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि वायु गुणवत्ता को मध्यम श्रेणी में बनाए रखने और इसे दोबारा खराब श्रेणी में जाने से रोकने के लिए निरंतर निगरानी रखी जा रही है और प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि दिल्ली में मई और जून के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है। हालांकि लोगों को राहत जरूर है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि वो हाइड्रेटेड रहें, धूप के चरम समय में बाहर निकलने से बचने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। अब भारतीय मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहीं ना कहीं अभी जानकारी दी गई है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी कि शाम के वक्त धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी तेज आंधी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की जा रही है।
आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की अपील की जा रही है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की ताज़ा अपडेट्स पर नजर बनाए रखने को कहा जा रहा है। फिलहाल उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम सुहावना होने के आसार हैं, लेकिन आंधी और तेज हवाओं को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।